अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान। फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री आरएच चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, हसन बिन अब्दुल्लाह, दरवेश, लड़की शाह सुलेमान। वो शख्स ऐसा लग रहा था जैसे आज के दौर में फकीर होते हैं, क्या बुजुर्ग एकदम। उसके बाल इतने खूबसूरत, उसका चेहरा, उसका रंग ढंग, डील डॉल बहुत ही तीन था। अपने परदादा को जानते हो कौन था और क्या था? उस बुजुर्ग ने कहा। नहीं, सिपाही ने जवाब दिया। और दादा को? नहीं। तुम्हारा बाप जिंदा है? नहीं। सिपाही ने जवाब दिया। मैं दूध पीने की उम्र में था जब वो मर गए थे। उनमें बादशाह कौन था? स्याह दाढ़ी वाले ने पूछा। परदादा, दादा, बाप? सिपाही ने जवाब दिया, कोई भी नहीं। मैं किसी शाही खानदान का फर्द नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिज दस्ते का सिपाही हूं। आपको शायद गलत फहमी हुई है। मेरी शक्ल सूरत शायद आपके किसी पुराने दोस्त से मिलती जुलती है। उस शख्स ने उसकी बात जैसे सुनी ही ना हो। उसका हाथ पकड़कर उसकी दाईं हथेली की लकीरों को गौर से देखने लगा। फिर उसकी आंखों में चेहरा उसके करीब करके झांका और बड़ी संजीदा कदर हैरत ज़दा आवाज में बोला, मुझे ये तख्त किसका नजर आ रहा है? ये ताज किसका नजर आ रहा है? तुम्हारी आंखों में वो जाहो जलाल महफूज है जो तुमने नहीं देखा। तुम्हारे दादा के मुहाफिज दस्ते में 40 जवान तुम जैसे थे। आज तुम उस इंसान के मुहाफिज दस्ते के सिपाही हो जो तुम्हारे दादा के तख्त पर बैठा है। तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम शाही खानदान के फर्द नहीं? मेरा इल्म मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरी आंखें गलत नहीं देख सकती। तुमने शादी कर ली है? सिपाही ने मरूब होकर जवाब दिया, नहीं। अपने खानदान की एक लड़की के साथ मंगनी हो गई। उस ज़ईफ ने कहा, नहीं होगी। उस शख्स ने कहा, यह शादी नहीं होगी? क्यों? सिपाही ने घबरा कर पूछा। तुम्हारी रूह का मिलाप कहीं और है। स्याह दाढ़ी वाले ने कहा, मगर वो कहीं और कहे थे। सुनो दोस्त, तुम मजलूम हो, किसी के फरेब का शिकार हो, तुम गुमराह हो, तुम्हारे खजाने पर सांप बैठा है। वो शहजादी है जो तुम्हारी राह देख रही है। तुम्हें कोई बता दे कि वो कहाँ है तो तुम जान की बाजी लगाकर उसे आजाद करा लो। वो चल पड़ा। सिपाही ने उसके पीछे जाकर उसे रोका और कहा, मुझे बताकर जाओ कि आपने मेरे हाथ पर और मेरी आंखों में क्या देखा है? आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आप मुझे गुमराह और परेशान कर चले हैं। मैं कुछ भी नहीं। उस शख्स ने जवाब दिया, जो कुछ है वो मेरे अल्लाह की जात है। 3-4 बड़ी पाक रूहें मेरे हाथ में हैं। ये खुदा के उन बरगजीदा लोगों की रूहें हैं जो माजी को जानते और मुस्तकबिल को पहचानते हैं। मैं कुछ वर्द वजीफे किया करता हूँ। एक रात मुझे इशारा मिला कि नागों वाले किले में चले जाओ। तुम्हें कोई मिलने को बेताब है। वहीं विर्द वजीफे करने लगा। मैं वहां जाने से डरता था, लेकिन इशारा खुदा का हो तो डर कैसा। मैं चला गया और पहली रात ही वजीफे के दौरान मुझे ये रूहें मिल गई। उन्होंने मुझे ये ताकत दी कि इंसान का चेहरा और आंखें देखकर उसके दादा परदादा तक को मैं जान जाता हूँ। उनकी तस्वीरें देख लेता हूँ, मगर ये कैफियत मुझ पर कभी कभी तारी होती है। तुम्हें देखा तो मैं इस आलम में था। कान में एक रूह की सरगोशी सुनाई दी, उस जवान को देखो, शहजादा है मगर अपनी लोहे तकदीर से बेखबर है और सिपाहियों के लिबास में दूसरों की हिफाजत के लिए पहरा देता रहता है। ये कैफियत गुजर गई है। अब तुम मुझे सिर्फ सिपाही नजर आते हो। ये इंसानी फितरत की कमजोरी है कि हर कोई अगर बढ़ा चढ़ा के कोई चीज बता दे तो इंसान उसमें गुम हो जाता है। और खजाने और शहजादी का इशारा मिला तो सियारेश की मिन्नत की कि उसे इसके मुतालिक कुछ और बताए। सिपाही बहुत बहुत मिन्नत समाजत की। उसने कहा, मेरे पास नजूम का इल्म नहीं, गैबदान भी नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह करने वाला दरवेश हूँ।
कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ बता सकूं, लेकिन जहां तुम्हें बुलाऊंगा वहां तुम आओगे? जहां आप कहेंगे आ जाऊंगा, सिपाही ने कहा। नागों वाले किले में आ जाओगे? जरूर आऊंगा, आज रात। स्याह दाढ़ी वाले ने कहा। गुस्ल करके जहन को दुनिया के ख्यालों से खाली करके आ जाना, और याद रखो किसी से जिक्र न करना, किसी से कुछ मत बताना कि मुझे किसने बुलाया है और कहां जा रहे हो। अगर खजाने का, शहजादी और तख्त ताज का ख्याल ना होता तो ये सिपाही कितना ही दलेर क्यों ना होता, रात के वक्त नागों वाले किले में न जाता। सुल्तान अय्यूबी के मकान के पिछले दरवाजे पर उसका पहरा रात के आखिरी पहर था, और वो पिछवाड़े से एकदम चुपचाप खामोशी से निकल पड़ा और नागों वाले किले में पहुंच गया। अब अंदर से डर तो रहा था कि कैसे जाऊं अंदर। इंसान है, डर तो होती है, लेकिन खजाना की लालच उसे वहां तक ले आई। वहां पहुंचने के बाद उसने आवाज दी, कोई है? फिर एक बार आवाज दी, कोई है? फिर एक बंदा वहां से मसाल लेकर के नजर आया। बोला, तुम ही हो वो जवान जिसे अल्लाह के बरगजीदा बंदे ने कहा था कि आ जाना, चलो मेरे पीछे आ जाओ। ये सिपाही उसके पीछे पीछे चल दिया। जब अंदर गया तो गुलाम गर्दिशें घूमती टेढ़ी मेढ़ी छतों से ढके कई एक रास्तों से गुजर कर मशाल बरदार एक दरवाजे के आगे रुक गया और बुलंद आवाज से बोला, या हजरत, इजाजत हो तो इसे पेश करूं जिसे आपने बुलाया है। अंदर से जाने क्या जवाब आया। मशाल बरदार एक तरफ हट गया और सिपाही को इशारा किया कि अंदर चले जाएं। सिपाही अंदर गया तो इस कदर हैबतनाक खंडर में ऐसे खुशनुमा सामान से आरास्ता कमरे को देखकर वह हैरान भी हुआ और डरा भी। ये इंसानों को नजर न आने वाली मखलूक का मस्कन हो सकता था। कालीन बिछा था जिस पर गांव तकिए से बेड लगाए गए थे। सियारेश बैठा था, आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ रहा था। इस हालत में उसने सिपाही को बैठने का इशारा किया, बैठ गया। कमरे में खुशबू थी। स्याह दाढ़ी वाले हजरत ने आंखें खोली, सिपाही को देखा और तस्बीह उसकी गोद में फेंक कर कहा, गले में डाल। सिपाही ने तस्बीह को चूमा और गले में डाल। कमरे में एक कंदील जल रही थी। हजरत ने अपने हाथ पर हाथ मारा तो दूसरे कमरे से, जिसका दरवाजा इस कमरे में खुलता था, एक लड़की निकली। उसके बाल खुले हुए, शानों पर बिखरे हुए थे। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। आखिर वो सिपाही था। उसके हाथ में एक खुशनुमा प्याला था जो उसने सिपाही के हाथ में दे दिया। स्याह दाढ़ी वाला उठा और दूसरे कमरे में चला गया। सिपाही प्याला हाथ में लिए कभी लड़की को और कभी प्याले को देखता था। लड़की ने उसे कहा, हजरत कुछ देर बाद आएंगे, ये पी लो। लड़की के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें अपनाहियत और बेतकल्लुफी थी। सिपाही ने प्याला होंठों से लगाया और एक घूंट पीकर लड़की को देखा। मुझे तुम जैसा खूबसूरत जवान कभी कभी नजर आता है। लड़की ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, पियो, ये शरबत बड़े प्यार से लाई। हजरत ने कहा था कि आज तुम्हारे पसंद का एक नौजवान आ रहा है और मैं उसी इंतजार में थी। आखिर वो है कौन जिसके बारे में हजरत ने कहा? सिपाही ने 2-3 घूंट शरबत पी लिया। उसके बाद शरबत घूंट घूंट उसके हलक से उतरता रहा और लड़की उसके करीब होती गई। और फिर सिपाही ने यूं महसूस किया जैसे लड़की अपने तिलिस्माती हुस्न और सहर आगीन जिस्म के साथ शरबत की तरह उसके हलक में उतर गई और रग रग में समा गई। स्यारे हजरत आ गए। उसके हाथ में शीशे का एक गोला था जिसका साइज नाशपाती जितना था। उसने गोला सिपाही के हाथ में देकर कहा, अपनी आंखों के सामने रखो और इसमें से कंदील की लौ को देखो और देखते रहो, यानी उस रोशनी को देखते रहो। सिपाही ने शीशे के गोले में से कंदील को देखा तो उसे अपनी आंखों के सामने कई रंग मशालों की तरह थिरकते नजर आने लगे। लड़की के रेशमी बाल उसके गालों को छू रहे थे और लड़की ने इस तरह उसे अपने बाजुओं से घेरे में ले रखा था कि वो लड़की के जिस्म की हरारत और खुशबू को महसूस कर रहा था। उसके कानों में एक सुरीली और पुरअसर आवाज पड़ने लगी, मुझे तख्त सुलेमान नजर आ रहा है, मुझे तख्त सुलेमान नजर आ रहा है। जरा सी देर उसका ये एहसास जिंदा रहा कि आवाज स्याह दाढ़ी वाले की है, फिर ये उसकी अपनी आवाज बन गई।
اور پھر وہ اس دنیا کا حصہ بن گیا جو اسے شیشے میں نظر آنے لگی۔ اسے تخت سلیمان نظر آ رہا تھا جس پر نورانی چہرے والا ایک بادشاہ